everyone, welcome to my YouTube channel. This is मुस्कान यादव, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है दोष। ये जो टॉपिक है वो हमारे आयुर्वेद सिलेबस का सबसे बेसिक टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर से लेके पूरी जिंदगी जब तक हम आयुर्वेद से लिंक रहेंगे तब तक हमें काम आएगी। ठीक है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। आज हम इस दोष चैप्टर में सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें है सबसे पहले व्हाट इज दोष। ठीक है, सबसे पहले दोष को देखेंगे कि वो होता क्या है, फिर उसकी निरुक्ति देखेंगे, प्रकृति निर्माण में दोषों का महत्व क्या होता है उसको देखेंगे, ऋतु के अनुसार दोषों का क्षय प्रकोप देखेंगे। ठीक है, 6 प्रकार की ऋतु होती है, उनके अनुसार इन दोषों का क्षय प्रकोप, वही दिन रात्रि एवं भुक्त अन्न का जैविक लय देखेंगे। फिर नेक्स्ट है दोष और पंच महाभूत संबंध देखेंगे, फिर देखेंगे दोष और मानसिक गुण के संबंध। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम दोष को देखेंगे, ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे। जो दोष है वो जैसे सुनने में लग रहा है कि कुछ नेगेटिव चीज है। ठीक है, और आयुर्वेद में हम कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ लिंक होगा एक ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो जो नेगेटिव चीज विच इज दोष, जो कि दोष है वो ह्यूमन बॉडी में होता है, जिससे क्या प्रकट होता है, व्याधि और द डिसीज। ठीक है, उसे दोष बोलते हैं। नेगेटिव दोष है जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, ये एक प्राकृत अवस्था है। प्राकृत मतलब नेचुरल है। ठीक है, नेचुरली ये हर एक ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ठीक है, इन तीनों चीजों से ही एक ह्यूमन का बॉडी बनता है। ठीक है, तो ये जो दोष है ये प्राकृत अवस्था है, लेकिन अगर ये अपनी समावस्था से वृद्धि या क्षय होता है, या तो ये बढ़ता है या ये घटता है, तो ये क्या प्रकट करता है, व्याधि, डिसीज। ठीक है, ये जो दोष है अगर वो वृद्धि या क्षय होता है, अपनी समावस्था से वृद्धि या क्षय होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो व्याधि प्रकट करता है। हम दोष के थोड़ा इंट्रो देखने के बाद अब हम उसकी निरुक्ति देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दो श्लोक को देखते हैं। पहला है दूषणात् दोषा, फिर दूसरा है दूष्यंत इति दोषा। ठीक है, इन दोनों का ये अर्थ है जो मन और शरीर दोनों को दूषित करने में सक्षम हो, दोष कहलाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को, हमारी माइंड स्टेट को जो दूषित करे या कोई बीमारी प्रकट करे, उसे क्या बोलते हैं हम, दोष। हेडिंग है हमारी प्रकृति निर्माण में दोषों का महत्व। ठीक है, तो जो इंसान की जो नई प्रकृति फॉर्म होगी, जिसका निर्माण होगा, तो उसमें दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, तो उसमें श्लोक है शुक्र शोड़ित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम शुरू। ठीक है, अब जैसे कि एक फीमेल बॉडी है और एक मेल बॉडी है। ठीक है, जब इनमें मेट होगा तो फीमेल बॉडी का ओवम और मेल बॉडी का स्पर्म ये आपस में कंबाइन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, न्यू बॉडी फॉर्म होगी। ठीक है, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के टाइम ही प्रकृति, माता और पिता की दोनों की जो प्रकृति होगी, जो दोष होंगे, जो धातु होंगे, वो न्यू बॉर्न बेबी में आएंगे। ठीक है, मम्मी पापा से ही हमारे दोष और धातु आते हैं। ठीक है, वहीं से हमारी प्रकृति का निर्माण होता है और वहीं से दोष आते हैं। तभी कहते हैं कि जो दोष होते हैं उनका गर्भ में ही निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है ऋतु और दोष में संबंध, मतलब कौन से ऋतु में कौन सा दोष संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है। जब ये पता चल जाएगा, उन्हीं के हिसाब से अगर कोई व्याधि प्रकट हो रही है तो उसका हम समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऋतु होती है 6 प्रकार की होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, तो सिंपल से चार्ट है, इसे हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। शिशिर है तो उसमें कफ का संचय होता है। ठीक है, प्रकोप इसका बसंत में होता है, ये ऐसे आ जाएगा, संचय शिशिर में, बसंत में इसका प्रकोप होता है, ग्रीष्म में इसका प्रशमन होता है। ठीक है, फिर आता है वात, जो ग्रीष्म होता है उसमें वात संचय होता है और प्रकोप होता है ये वर्षा में और प्रशमन शरद में। ओके, अब बचा लास्ट पित्त, तो वर्षा में पित्त संचय होता है। ठीक है, शरद में प्रकोप होता है इसका और प्रशमन होता है ये हेमंत में।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जो दोष का संबंध है वय, दिन, रात और भुक्त। ठीक है, इन सब के साथ संबंध देखेंगे। ठीक है, तो दोष तो हमारे वही हो गए कफ, पित्त एंड वात। तो दिन में क्या होगा, जो प्रथम भाग होगा दिन का, ठीक है, उसमें कफ प्रकोप होगा। द्वितीय अवस्था जो होगी दिन की, उसमें पित्त प्रकोप होगा। और जो तृतीय काल होगा या तृतीय अवस्था होगी, उसमें वात प्रकोप होगा। अब रात्रि में देखते हैं, जो प्रथम प्रहर होता है उसमें कफ प्रधान होगा, अर्धरात्रि में पित्त प्रधान होगा और सूर्योदय से पहले वात। अब वय मतलब जो लाइफ टाइम होता है, उसमें कौन सा दोष कब प्रधान होता है, कफ होता है। वो बाल्य अवस्था बच्चों में होता है, तभी बच्चे ज्यादा सोते हैं, क्योंकि कफ एक तरह का रीजन होता है तंद्रा और निद्रा का। ठीक है, पित्त जो होता है वो युवावस्था में होता है। ठीक है, और जो वात होता है वो वृद्ध अवस्था में होता है, तभी जोड़ों वगैरह में दर्द ज्यादा सुना जाता है वृद्ध लोगों में। ठीक है, अब भुक्त मतलब भोजन का काल देखेंगे, कब कौन सा जो दोष होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, भोजन लेने के बाद, अब खाना खाया, ठीक है, तो जो कफ होगा वो प्रधान होगा, कफ बढ़ेगा, इसीलिए तो खाना खाने के बाद तुरंत आलस आता है, नींद आता है, क्योंकि कफ जो होता है वो आलस और तंद्रा, निद्रा, इन सब का कारण होता है, ये हैवी होता है इसलिए। फिर पित्त जो है वो पचते समय, ठीक है, खाना खा लिया, अब उसे पचाने के लिए जो पित्त होगा वो प्रकोप हो जाएगा। वात, अब खाना खा लिया, पच गया, अब पाक के अंत में वो होगा, ताकि वो अमाशय से पक्वाशय में आ जाए। ये दोष और पंचमहाभूत में संबंध। ठीक है, जो वात होता है उसमें आकाश और वायु ये दोनों प्रधान होते हैं। जो वात होता है वो भी मतलब लघु होता है, और जो आकाश वायु भी लघु होती है, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। पित्त में तेज महाभूत मतलब प्रधान होता है, इसीलिए उसमें अग्नि महाभूत प्रधान है। ठीक है, जो कफ हो गया ठंडा होता है और हैवी होता है, तो इससे हम ये लगा सकते हैं कि पृथ्वी और जल इसका पंचमहाभूत संबंध है। लास्ट हेडिंग है हमारे, शारीरिक दोष और मानसिक गुण में संबंध। ठीक है, वात में जो होता है सत्व और रज प्रधान होता है। ठीक है, सत्व गुण और रज गुण। पित्त में जो होगा सत्व रज, इसमें भी यही है, लेकिन जो कफ है उसमें बस चेंज, जैसे सत्व और तम हैवी होता है और ठंडा होता है, तो ये इससे कफ से काफी लिंक्ड है। ठीक है, सत्व तो तीनों में, ऊपर वात और पित्त में रज है, कफ में केवल तम है। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।